बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11.3 का। ये हमें 5 पार्ट दिए हैं निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें कि ये जो दो समतल हमें दिए गए हैं, दिए समतलों के युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, इसका मतलब हमें दो समतल दिए हैं कि वो समांतर हैं या लंबवत हैं। तो समांतर के लिए प्रतिबंध क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होते हैं, समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात। और लंबवत के लिए क्या प्रतिबंध होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो कह रहा है और उस स्थिति में जब ये ना तो समांतर है और ना ही लंबवत है, ना तो समांतर है और ना ही लंबवत है, तब उनके बीच का कोण हमको ज्ञात करना है। तो पहला समतल हमें दिया है, पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है उसमें पहला समतल है 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 बराबर 0। और दूसरा समतल है 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों समतलों को हमें ये बताना है कि ये दोनों समतल परस्पर समांतर हैं या परस्पर लंबवत हैं। अगर ना तो समांतर हैं और ना लंबवत हैं तो तब इनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये पहला समतल मैंने लिख दिया है और ये आप देख रहे होंगे दूसरा समतल भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समतल एक के अभिलंब के दिक् अनुपात क्रमशः, ठीक है, A1 बराबर 7 B1 बराबर 5 C1 बराबर 6। तो A1 बराबर 7 B1 बराबर 5 और C1 बराबर 6। वही काम दूसरे समतल में, समतल 2 के अभिलंब के दिक् अनुपात। तो समतल 2 के अभिलंब के दिक् अनुपात क्रमशः A2 B2 और C2। तो A2 को देखिए आप, A2 3 है, B2 -1 है और C2 -10 है। A2 3 B2 -1 और C2 का मान है -10। ठीक है, तो पहला आप देखिए, सबसे पहले हम इसमें करने जा रहे हैं समांतर होने के लिए, समांतर होने का प्रतिबंध। तो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1/B2 को देखते हैं तो 7/3, B1/B2 5/-1 और C1/C2 को देखते हैं 6/-10, 6/-10। तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो अगर आप देख रहे हैं 7/3 और 5/-1 और तीसरा अनुपात आ गया 3/5। ना तो ये इसके बराबर है, ना ये इसके बराबर है, ना पहला तीसरे के बराबर है। अतः समतल 1 तथा 2 परस्पर समांतर नहीं है। ठीक है, अब इसी में दूसरा पार्ट, ठीक है, जिसको हमने लिख दिया, नए पेन से लिख देते हैं, परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध, परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध। तो परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होना चाहिए। अगर दोनों समतल परस्पर लंबवत हैं तो A1 A2 की वैल्यू, B1 B2 की वैल्यू प्लस C1 C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो A1 की वैल्यू है 7 इंटू A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 5, B2 की वैल्यू -1, C2 की वैल्यू 3 और उसकी वैल्यू कितनी है, -5, -10 है। में 3/-5 करना था यहाँ, तो ये -10 है।
इज इक्वल टू 0, 21 माइनस का 5 माइनस का 30 इक्वल टू 0, 21 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 4 बच रहा है और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बच रहा है माइनस के 14। तो क्या है 0 के बराबर आया? नहीं आया। तो 0 के बराबर नहीं आया, अतः लिख दीजिए आंसर। क्या होगा आंसर? अतः समतल 1 तथा 2 परस्पर लंबवत नहीं है। ये भी यहाँ परस्पर लंबवत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इन जब हमने देख लिया कि ना तो ये परस्पर समांतर है, ना तो परस्पर समांतर है, ठीक है, और ना ही परस्पर क्या है, लंबवत है, तो तब क्या करेंगे, इनके बीच का कोण अब आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कोण तो निकालना पड़ेगा। अगर लंबवत होता तो 90 डिग्री कोण होता, समांतर होता तो 0 डिग्री होता। ठीक है, तो देखिए माना समतल 1 तथा 2 के बीच का कोण थीटा है, इसलिए कॉस थीटा बराबर मॉडुलस। आपको अच्छे से आता है तो फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे अच्छे तरीके से इसको कि N1 बार डॉट N2 बार तो है, तो उससे A1 A2 B1 B2 C1 C2 मिलेगा, और अभिलंब N1 बार का मॉडुलस हम निकालेंगे तो यही मिलेगा, N2 बार का मॉडुलस निकालेंगे तो यही मिलेगा। तो कॉस थीटा बराबर, अगर देखें तो A1 की वैल्यू 7 इंटू 3 प्लस B1 की वैल्यू मेरे ख्याल से 5 इंटू -1 है, 5 इंटू -1 और 6 इंटू -10, 5 इंटू -1 प्लस 6 इंटू -10 अपॉन अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट के अंदर A2 स्क्वायर 9, B2 स्क्वायर 1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस का 10 का स्क्वायर 100। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 21 -5 माइनस का 60 अपॉन अंडर रूट के अंदर, तो ये 110 बन रहा है 36, अब 5 कितना होता है 41 और 61 9 70 और 40 110 इंटू 110। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 21 में से 65 अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 4 और 6 माइनस का 65 हुआ और 21 आपने माइनस करा 44 बचता है। तो 44 हमारा पहले भी आना चाहिए था, A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू हमने गलत रखी है पीछे, 6 इंटू 10 था, तो यहाँ पर हमने 3 इंटू 10 रख दी थी, यहाँ 6 इंटू 10 था, ये 6 इंटू 10 कितना हो गया था 60 समांतर वाले में, ये लंबवत वाले में, तो ये 65 हो गया और 65 में से ये हो गया 44, तो इसको ठीक कर लीजिए आप। तो तब भी लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं आया, ये गलती तो हमने करी। अब यहाँ पर आ गया माइनस का 44 अपॉन अंडर रूट 110 को अंडर 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ गई। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, मॉडुलस ले लिया 44 अपॉन 110, तो 11 10 जा 11 4 जा 2 2 4 और 2 5 जा 10, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2/5। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
2/5। तो आपने क्या देखा, ये जो हमारा समतल था ना तो ये लंबवत था ना समांतर था, ठीक है, लेकिन इनके बीच का कोण है cos इनवर्स 2/5।